सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। व्हील फाउंडेशन के द्वारा संचालित हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल खरखौदा अपने सभी विद्यार्थियों की फीस इस राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के समय में तत्काल प्रभाव से माफ कर रहा है। अभिभावकों, आपसे अनुरोध है कि आप परेशान न हो, हम आपके साथ हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसीलिए डिजिटल क्लास द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अपने बच्चों के समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते भी रहें। आपसे आशा करते हैं कि हम सब देश में आई इस आपदा से मिलकर मुकाबला करेंगे और इसमें हमारा देश अवश्य ही विजयी होगा। सोनीपत शहर के गांधी चौक पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण उत्थान परिषद के आह्वान पर आतंकवाद का पुतला फूंका। आए दिन हो रही हिंदुओं की निर्मम हत्या से समाज के लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। परिषद के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों घाटी में एकमात्र हिंदू सरपंच अजय पंडित की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज ने आतंकवाद का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से न्याय की मांग की है। शर्मा ने कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद भारतीयों के लिए कलंक है, अभिशाप है। इस मौके पर समाजसेवी वैद्य अनिल अंकुश ने कहा कि पिछले 1200 सालों से हिंदुओं पर सदा अत्याचार होते रहे और समाज सहन करता रहा। हमने अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ी, लेकिन आजाद भारत में भी पिछले 72 सालों से चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो और चाहे हरियाणा का मेवात हो, हिंदुओं पर अभी भी अत्याचार जारी हैं। दिल्ली में अंकित शर्मा और कश्मीर में अजय पंडित आतंकवाद की वो तस्वीर है जिससे हमारी सहनशीलता खत्म हो रही है। सरकार को चाहिए जिस भी संगठन ने जिम्मेवारी ली हो, उसके एक एक सदस्य को सरेआम गोलियों से भूना जाए और इन परिवारों की आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। बड़वासिया ने भी सरपंच अजय पंडित की हत्या पर रोष व्यक्त किया और कहा, ये केंद्र सरकार की नाकामी का खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है। जब सरकार ने 370 हटाई थी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार की थी। हमारी मांग है कि इन कश्मीरी पंडितों को वहां सुरक्षा के साथ बसाया जाए। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। बात कहना चाहता हूँ, बहुत हो चुका है, हद हो चुकी है। सरकार यदि इन आतंकवादियों के खिलाफ कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो ये सहन करने योग्य बात नहीं है। हर जगह पर हमारे एक विशेष समुदाय को एक जो टारगेट किया जा रहा है, इसका बदला सरकार ले, नहीं तो कोई भी बात अगर घटित होती है तो उसकी जिम्मेवार जो भी सरकार होगी, न कि आम जनता। कश्मीर घाटी में जो हिंदू समुदाय से अजय पंडित के साथ जो हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके रोज स्वरूप ये आतंकवाद का पुतला जलाया है हमने। और सरकार से मांग है कि जिसने भी वो कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी पर टांगा जाए। अजय पंडित जो एकमात्र सरपंच थे ब्राह्मण समाज का भी और हिंदू समाज से भी, उसकी जो उग्रवादियों ने हत्या की है, उसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज सोनीपत जिले का जो इकट्ठा हुआ, रोज प्रदर्शन कराया और आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से मांग करी है। एक तरफ तो सरकार कह रही है 370 हटा दी और जो कश्मीर पंडित है उनको दोबारा वहाँ पे स्थापित कराएंगे, जबकि एकमात्र जो सरपंच था वहाँ पे, उसको सुरक्षा देने की बजाय उसकी हत्या हुई है। उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी साबित हुई है। हमारी मांग है अगर भाई जो जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित पंडित थे उनको दोबारा से वहाँ पे स्थापित किया जाए और उनको सुरक्षा मुहैया की जाए, तभी ये सफल होगा ना। तो 370 हटाने का फायदा हुआ जब हिंदुओं की वहाँ पे अभी हत्या होने लग रही है। तो हमारी मांग है जल्द से जल्द इनको स्थापित किया जाए और हिंदू जितने भी वहाँ पे नेता है या जो सामाजिक संगठन के वो है, उन सबको सुरक्षा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।